प्रोग्राम में किया मुफ्ती हनीफ कुरैशी हफ़िज़हुल्लाह ताला के साथ मुफ्ती साहब ने ये चैलेंज किया बड़े दिलेराना अंदाज से, बहादुराना अंदाज से। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हमारे आमने सामने बैठे हैं रूबरू बिलमुशाफ़ा, और हम उनके साथ बैठ के एक नतीजा निकाल लेंगे कि कौन हक पे है और किसके अकायद बातिल हैं। क्या बात थी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हफ़िज़हुल्लाह ताला ने फरमाया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब लिख के दें, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिख के दें, इतने सारे लोग हैं, मैं किन के साथ मुनाज़रे मुबाहिसे मुकालमे करता रहूँगा, तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि मैं किसी के साथ बैठूँ, बैठ ही नहीं सकता। कुरैशी साहब का और राशिद रिजवी साहब का चैलेंज दोहरा के दिया इंजीनियर साहब को, बैन है यार, कहते हैं नहीं टॉप के साथ बैठूंगा, हेड है उसके साथ बैठूंगा, डैमेज हैव बीन डन, सलमान मिसबाही साहब के साथ मैं बैठूंगा, उनको बुला लें 26 नवंबर। मुफ्ती साहब और इना चीज आपके पास आ रहा है, हम चैलेंज करके कहते हैं मिस्टर जैन साहब को तो कम्युनिस्ट पार्टी को परिषद दिला दिया या सारी पार्टी बावजूद इस अनाउंसमेंट में शायद जज्बात में उनसे एक अखलाकी कमज़ोरी का मुज़ाहरा हुआ है, और वो ये है कि उन्होंने इस अनाउंसमेंट से पहले मेरे से इस तारीख को मुतय्यन करने के वाले से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया है। तो इस तरह से बगैर राब्ता किए हुए अपनी तरफ से किसी दिन को मुतय्यन करके उस पर मुनाजरे का ऐलान कर देना, मैं समझता हूँ कि ये अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ये अखलाकी तौर पर उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अनाउंसमेंट से पहले मुझसे फ़ोन करके पूछ लेते कि क्या मैं 26 नवंबर को मुनाजरा करने के लिए अवेलेबल हूँ भी, या मैं मौजूद ही नहीं हूँ और वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। मुमकिन तौर पर मैं बैरून मुल्क तबलीगी दौरे पर हो सकता था, और ऑलरेडी मैंने 26 तारीख के 26 नवंबर और इसके आगे पीछे की तारीखें खिताबात के लिए मुख्तलिफ जगह पर दी हुई हैं। तो उस हवाले से ये उनकी अखलाकी जिम्मेदारी थी कि वो मुझसे पहले से इस तारीख की तायीन के हवाले से मशवरा करते तो ये बेहतर की है। वो हमारे एक भाई ने, उवैस रब्बानी ने भी, उसने भी यही हरकत की कि उसने पकड़ के पूरी वीडियो बना दी है, सारी गलती उससे हुई है। फिर मैंने उसे फोन पे डांटा, मैंने कहा यार तुमने ये क्या हरकत की है, तो वो कहने लगा नहीं वो ये मेरा ख्याल था उसमें से। मैंने कहा यार मैंने पूरा ख्याल क्लियर किया, फिर तुमने अपना लुकमा मेरे मुंह में क्यों डाला है? मैंने कब ये बात की हुई है? तुम्हें पता है कि मैंने ये कहा था कि उससे पुरानी कमिटमेंट थी, मैं इस तरह नहीं किसी के साथ मिलता, तो तुमने जानबूझ के अपना लुकमा मेरे मुंह में डाला। तो मैंने उसे फोन पे काफी डांटा था इस वाक़े के ऊपर कि तुमने जो हरकत की। मैंने तो डांटने पे इक्तफा किया और कोई वीडियो नहीं उसके ऊपर बनाई। और ये भी चूंकि अभी आपका वाक़या आया तो मुझे उससे ज़हन में आ गया कि ये सारी शरारत उसकी वजह से हुई। लेकिन जो उन्होंने दूसरे मुफ्ती का या मुफ्तियों का जिक्र किया, उन्होंने तो पकड़ के वीलॉग बना के वैस रब्बानी के साथ जो कुछ की है वो उनको अब मेरे ख्याल है रूहानी तौर पे आराम भी आ गया होगा, उन्हें पता चल गया होगा कि इंजीनियर में और बाकी लोगों में कितना फर्क है। और उसमें वो वैस रब्बानी के साथ जो कुछ उन्होंने किया वो जस्टिफाई है वो लोग करने में, क्योंकि वो खामखा मेरे भी आपके ऊपर कमिटमेंट कर रहे हैं। मैंने कभी किसी के साथ क्या कमिटमेंट की है मुनाजरे की? कभी नहीं की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहां पे भी नहीं थी। मैंने कहा था कि वो आपसे पुरानी बात हुई थी कि आपने कहा था कभी बुला हमें, वो 2016-17 मैंने कहा था चले आप आ जाए यार, आपसे बात हो जाएगी। तो वो कमिटमेंट मैंने अपनी, ये मेरी शराफत है कि मैंने पुरानी कमिटमेंट वाली बात कायम रखी हुई थी, उस अहद को मैंने उसकी पासदारी की है। ये कोई नई ऑफर नहीं थी, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन वही मैं फिर बात करूंगा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं ये बार बार इसलिए बात कर रहा हूं कि मुझे दुख हुआ कि आपने 2-3 मुख्तलिफ सेशंस में आके ये सवाल रखा, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आप लोग अपने उस्ताद की बात को पूरे तरीके से सुनते नहीं है। जिस तरह यहूद और नसारा की बातें सुन के मुसलमान कुरान और सुन्नत के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, खुद ना उन्होंने कुरान पढ़ा होता है ना सुन्नत, तो भाई इधर भी सुन लो ना ये क्या बात हो रही है। तो इस तरह जिनसे आप ये बात सुन रहे हैं, तो जिस मेरी वीडियो का हवाला दे रहे हो वीडियो देख तो लें आप, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट।